तो क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर आप भारत का नक्शा देखोगे ना, तो भारत के नक्शे में यहाँ पर आपको डिफरेंट टेरिटरीज़ मिलेगी और डिफरेंट यहाँ पर प्रोविंस स्टेट्स मिलेंगे। तो भारत में जो टोटल स्टेट्स की संख्या जो है वो है यहाँ पर 28। पहले यहाँ पर 29 होते थे, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था वो यहाँ पर ख़त्म करके उसको यहाँ पर बना दिया गया एक यूनियन टेरिटरी। तो इस तरह से यहाँ पर भारत में जो पूरा देश है उसमें यहाँ पर 28 तो राज्य हैं और यहाँ पर 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल एंटिटी है वो है यहाँ पर 36। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना भारत में यहाँ पर चीज़ें जो है ना चलती है। और यहाँ पर समय समय पर यहाँ पर हमें नए राज्य देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी देखा जाए तो सबसे नया राज्य जो है भारत में वो है यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना की जो स्थापना हुई थी वो 2014 में हुई थी, 10 साल पहले यहाँ पर हुई थी। तो 10 साल पहले हमें यहाँ पर एक नया स्टेट देखने को मिला था। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी है जिसकी यहाँ पर डिमांड उठती है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स भी है जिसका यहाँ पर नाम बदलने की बात की जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो केरला है, केरला का जो नाम है ना वो बदलने की बात की जा रही है। और यहाँ पर पिछले 1 साल में यहाँ पर 2 बार केरला की जो स्टेट असेंबली है उसमें यहाँ पर अनएनिमसली यहाँ पर जो है रेजोल्यूशन पास किया गया है, जिसमें यहाँ पर केरला का नाम चेंज करने की बात की गई है कि भाई यहाँ पर जो केरला जो नाम है उसको यहाँ पर चेंज करो, क्योंकि यहाँ पर जो केरला नाम है वो यहाँ पर जो है ना इंग्लिश नाम जो है ना उसी के तौर पर यहाँ पर जो है ना केरला का पूरा नाम देखा जाता है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो केरला है वो यहाँ पर अपना नाम चेंज क्यों कराना चाहता है और यहाँ पर बदल कर वो यहाँ पर कौन सा नाम रखना चाहता है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं यहाँ पर। तो केरला को यहाँ पर गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, यानी कि भगवान का खुद का एक देश। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर, उसकी जो बीचेज़ है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वहाँ पर चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है, मन्नार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर पहाड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केरला जो है ना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं, टूरिस्टों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जो है ना बोटें चलाई जाती है और वहाँ पर देश की पहली वाटर मेट्रो भी चलती है कोच्चि शहर में। कोच्चि शहर में यहाँ पर जगह जगह वाटर बॉडी देखने को मिलती है ना, तो वहाँ पर उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ पर वाटर मेट्रो चलाई जाती है। तो अपने आप में ये काफ़ी यूनिक जो है ना कॉन्सेप्ट है एक ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पर जो केरला है तो वहाँ पर जो है ना सरकार जो चलती है वो एलडीएफ की चलती है। एलडीएफ मतलब कि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की ये वो चीज़ है, यानी कि लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, यानी कि जितने भी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है उन्होंने यहाँ पर गठबंधन बनाकर यहाँ पर एक छत्र के नीचे आ गए हैं और एक छत के नीचे आकर उसने अपना नाम दिया है एलडीएफ, यानी कि लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। और दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है वो है यहाँ पर कांग्रेस से लेड है वो, यानी कि यूडीएफ है वो, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो उसमें यहाँ पर कांग्रेस भी आ जाती है और जो एक एआईयूएमएल है वो भी आ जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सरकार है वो यहाँ पर लेफ़्ट की है, पिनराई विजयन यहाँ पर मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पर एक असेंबली चल रही थी, 24 तारीख की बात है। तो वहाँ पर जो है ना एक बिल पास किया गया, रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें यहाँ पर केरला का नाम बदलकर यहाँ पर केरलम करने की जो बात है वो यहाँ पर बताई गई है कि भाई यहाँ पर जो केरला नाम है वो हमें यहाँ पर पसंद नहीं है, इसका नाम जो है ना बदला होना चाहिए। केरला नाम जो है ना यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन यहाँ पर जो इंग्लिश नाम है केरला को जो है ना जो इंग्लिश नाम दिया गया है वही नाम जो है ना यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर जो 8 शेड्यूल है उसमें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज में यहाँ पर जो है ना हमारी जो लैंग्वेज है वो मलयालम है और मलयालम लैंग्वेज में यहाँ पर केरला जो राज्य है उसको यहाँ पर केरलम कहा जाता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 3 के हिसाब से जो केरला राज्य है उसका नाम यहाँ पर जो है ना केरलम कर देना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल 3 बता देता हूँ। तो आर्टिकल 3 यहाँ पर जो है ना स्टेट को बनाना, स्टेट को डिमिनिश करना, जो उसके बॉर्डर है उसको अल्टर करना, 2 राज्यों को यहाँ पर मिलाना या फिर एक राज्य को 2 में बनाना या फिर उनका जो नाम है वो चेंज करना, वो सब चीज़ें जो है ना वो आर्टिकल 3 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो आर्टिकल 3 है उसके हिसाब से यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसने यहाँ पर केंद्र सरकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि भाई यहाँ पर केरला का नाम बदल कर यहाँ पर केरलम कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो केरलम है वो यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज का नाम है राज्य का और यहाँ पर जो नाम है ना केरला वो यहाँ पर इंग्लिश नाम है। तो यहाँ पर इंग्लिश नाम यहाँ पर जो है ना अडॉप्ट कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से केरलम नाम यहाँ पर जो है ना है नहीं। तो यहाँ पर ये जो नाम है ना केरला इसको बदलकर यहाँ पर केरलम कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो नाम है वो मलयालम लैंग्वेज में रहे। ऑफिशियल नाम में जो नाम है ना केरला का वही यहाँ पर होना चाहिए और जो है
केरलम। तो केरलम यहाँ पर नाम होना चाहिए। और ये जो चीज़ है उसके विरोध में कुछ भी नहीं पड़ा। सारे जो दोनों पार्टियाँ थी यहाँ पर, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, दोनों इसके फेवर में है कि भाई यहाँ पर केरल का नाम बदलकर केरलम होना चाहिए। तो यहाँ पर अनएनिमसली पास किया गया है, कोई भी इसके विरोध में वोट नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर जो पूरा जो राज्य है वो यहाँ पर चाहता है कि भाई यहाँ पर केरला का नाम होकर यहाँ पर बदलकर केरलम कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर जो रेजोल्यूशन पास किया गया है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ही पास किया होगा, बल्कि यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर पिछले साल अगस्त में पास किया गया था। और उसमें भी यहाँ पर जो है नाम चेंज करने के लिए जो है ना रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई यहाँ पर केंद्र सरकार से बोला कि भाई यहाँ पर हमारा नाम चेंज करके केरल से केरलम कर दो। तो तब यहाँ पर जो है ना बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अभी जो बताया गया है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर उसकी जो लैंग्वेज थी और उसमें जो डिमांड की गई थी उसमें यहाँ पर जो है ना टेक्निकल इश्यूज़ थे कि भाई यहाँ पर जो है ना चीज़ें यहाँ पर इस तरह से हो नहीं पाती। तो इसी वजह से यहाँ पर सारी की सारी जो टेक्निकल इश्यूज़ है उसको यहाँ पर हटाकर यहाँ पर ये डिमांड की है कि भाई अंडर आर्टिकल 3 जिसमें नाम चेंज करने का भी कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से केरल का नाम बदलकर यहाँ पर केरलम कर दिया जाए। जो 8 शेड्यूल है जिसमें यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज केरला की जो है ना वो मलयालम है। तो मलयालम में केरला को नाम जो है ना केरलम कहा जाता है। तो केरलम जो नाम जो है ना स्टेट का वो यहाँ पर होना चाहिए और आर्टिकल 3 के हिसाब से यहाँ पर नाम बदल देना चाहिए, केरल से केरलम कर देना चाहिए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो केरला स्टेट की जो डिमांड है वो आज़ादी से पहले की जो डिमांड है, क्योंकि देखा जाए तो 1920 में इसकी यहाँ पर पहले ही बात मांग उठी कि भाई यहाँ पर जितने भी मलयालम स्पीकिंग जो एरियाज़ है उनको यहाँ पर एक स्टेट में यहाँ पर बना दिया जाए। तो उस समय मलयालम स्पीकिंग कौन कौन से स्टेट थे? स्टेट ऑफ ट्रावणकोर, स्टेट ऑफ कोचीन। तो 2 तो स्टेट ये हो गए और एक रीजन था मालाबार का रीजन जहाँ पर मलयालम बोली जाती, तो वो यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी में आती थी। तो यहाँ पर जो मालाबार रीजन है और इसके अलावा स्टेट ऑफ त्रावणकोर, स्टेट ऑफ कोचीन है, तो इन 3 जगह को मिलाकर यहाँ पर जो है ना एक केरला स्टेट बनाने की डिमांड की गई थी। तो यहाँ पर जब आज़ादी मिल गई तो तब तो यहाँ पर जो है ना त्रावणकोर और कोचीन नाम से एक जो है ना एक अलग स्टेट बना दिया गया। लेकिन फिर बाद में जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जो एक्ट पास किया गया उसके हिसाब से यहाँ पर रिकमेंडेशन भेजी गई, जिसमें यहाँ पर जो है ना पूरा जो केरला स्टेट है उसको बनाने की यहाँ पर बात की गई। और फाइनली यहाँ पर 1956 में केरल यहाँ पर बन गया, केरल राज्य यहाँ पर अस्तित्व में आ गया। क्योंकि आपको पता है कि जब यहाँ पर स्टेट्स बनाए जा रहे थे ना उस आज़ादी के बाद, तो यहाँ पर जो स्टेट बनाए जा रहे थे वो यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से बनाए जा रहे थे कि भाई तमिल लोगों के लिए तमिल एक अलग स्टेट, मलयाली लोगों के लिए मलयालम अलग, केरल अलग, कन्नड़ लोगों के लिए कर्नाटक, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र, गुजराती लोगों के लिए गुजरात, और भी बहुत सारे जो दूसरे राज्य हैं वो यहाँ पर बने हैं लैंग्वेज के आधार पर बने हैं। और कुछ जो लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बने हैं वो यहाँ पर उनमें से भी जो रीजन है और उनका जो डिस्टिंक्टिव कल्चर है उसके हिसाब से अलग अलग बने हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तराखंड पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, लेकिन यहाँ पर उसका जो कल्चर है पूरा पहाड़ी कल्चर है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना उत्तराखंड को एक अलग स्टेट बना दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना लैंग्वेज के हिसाब से तो स्टेट्स बने हैं, लेकिन उसमें भी यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट्स बने हैं ना तो वो उसके रीजन के हिसाब से, उसके कल्चर के हिसाब से, उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना अलग अलग स्टेट बने हैं। वरना तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी हिंदी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी हिंदी बोली जाती है। तो यहाँ पर इसके हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो ये तो एक ही राज्य होता है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान उसका कल्चर अलग, वो यहाँ पर जो है ना एक रेगिस्तानी कल्चर है वो अलग हो गया। और इसके अलावा जो मध्य प्रदेश है वो यहाँ पर अलग कल्चर है, वो वहाँ पर चीज़ अलग है। उत्तर प्रदेश है उसका यहाँ पर जो कल्चर है उसमें यहाँ पर खड़ी बोली, ब्रज भाषा, भोजपुरी ये सब बोली जाती है वो अलग। उत्तराखंड वो अलग, हरियाणा में यहाँ पर हरियाणवी बोली जाती है वो अलग। तो यहाँ पर जो बने हैं ना राज्य वो यहाँ पर लैंग्वेज के हिसाब से नहीं बने, बल्कि यहाँ पर उसके एक कल्चर के हिसाब से भी यहाँ पर जो राज्य है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पर जो केरला है वो यहाँ पर लैंग्वेज के आधार पर बना था कि भाई यहाँ पर स्टेट ऑफ त्रावणकोर, स्टेट ऑफ कोचीन और मालाबार रीजन जो है ना वो यहाँ पर मिलाकर एक स्टेट बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर जो स्टेट है केरल वो यहाँ पर अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर जो केरल था उसका नाम यहाँ पर केरला ले लिया गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंग्लिश नाम है वो यहाँ पर जो है ना उठा लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर इस केरला राज्य के नाम बदलने की बात की जा रही है और यहाँ पर केरला से बनकर हो जाएगा यहाँ पर केरलम। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर इस रिकमेंडेशन को यहाँ पर अपनाती है और यहाँ पर स्टेट का नाम बदलती है, या फिर यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसी ही चलती रहती है। ये तो भाई आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।